दोस्तों, एक मकान घर कब बनता है? जब चारदीवारी में जिंदगी का प्रवेश हो, जब किसी मकान में लोग रहने लगे, परिवार के लोगों के साथ यदि घर में बहुत सारे पौधे हों, तब बनता है ब्यूटीफुल होम। इस वीडियो में आपको बताएंगे कमरों के भीतर लगाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में। और ये इंडोर प्लांट ना सिर्फ आपके इंटीरियर डिजाइन को आकर्षक बनाएंगे, बल्कि हवा को भी शुद्ध करेंगे, यानी कि आपके घर के लिए एयर प्यूरिफायर का काम भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, आप खेतीबाड़ी से जुड़ी नई तकनीक सीखने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रीडम ऐप पर खेतीबाड़ी के अलावा बिजनेस और पर्सनल फिनांस से जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये इंडोर प्लांट होते क्या हैं। इंडोर प्लांट ऐसे पौधे हैं जो घर के भीतर लगाए जाते हैं, कमरों के भीतर उगाए जाते हैं और उन्हें विकसित होने के लिए बहुत कम मात्रा में रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है और बहुत कम पानी उनको चाहिए होता है। और ये घर के भीतर बहुत अच्छे से पनपते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म इलाकों वाले पौधे होते हैं, जैसे कि पाम, जो इंडोर वातावरण में बहुत अच्छे से पनप सकता है, उग सकता है। दोस्तों, पाम के अलावा आपको बताएं कि स्नेक प्लांट ऐसा पौधा है जो घर के इंटीरियर के लिहाज से बहुत आकर्षक होता है और साथ ही ये एयर प्यूरिफायर का काम करता है, यानी कि हवा को शुद्ध करता है। और इसको पानी बहुत कम देना होता है, बहुत कम पानी के साथ ये पनपता है और बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है स्नेक प्लांट, जो आप घर में लगा सकते हैं। पीस लिली, पीस लिली बेस्ट इंडोर प्लांट माना गया है, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देना होता है, यानी कि एक बार आप पानी देंगे तो ये पूरे हफ्ते तक खिला रहेगा और बहुत अच्छा इसका लुक आता है। एलोवेरा, घर पर एलोवेरा इंडोर प्लांट को ग्रो करने के लिए आप एक बार हफ्ते में पानी दे सकते हैं और ये बहुत अच्छे से पनपता है। और जब तक गमले की मिट्टी आपको गीली लगती है, जब तक सूखे ना, तब तक इसको दोबारा पानी नहीं देना चाहिए और ये बहुत अच्छे से पनपता है और बहुत कम मेहनत में एलोवेरा को उगाया जा सकता है। और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप इसके कई उपयोग कर सकते हैं घर में उगाने के बाद। बैम्बू प्लांट, ये आंशिक छाया में बहुत अच्छे से पनपने वाला इंडोर पौधा है और इसलिए इसे खिड़की के पास रखना बहुत अच्छा होता है। यानी कि बैम्बू प्लांट है, यह आपके घर को अच्छा लुक देता है, ग्रीन लुक देता है और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे से पनपता है। ZZ प्लांट, इस पौधे को विकसित होने के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए होती है और ये पौधा देखते ही देखते बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसके लिए ज़्यादा देखभाल आपको नहीं करनी होती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत प्लांट माना गया है। बनी ईयर कैक्टस, इस पौधे को ग्रो करने के लिए शुरुआत में पर्याप्त पानी की मात्रा आपको देनी होती है, यानी कि इसको कई बार पानी देना होता है हफ्ते में। लेकिन एक बार इसकी जड़ अगर मजबूत हो जाती है तो बाद में बनी ईयर कैक्टस प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है, यानी कि एक बार जब ये जम जाता है, इसकी जड़ बहुत अच्छे से मजबूती से लग जाती है, तो उसके बाद ये अपने आप खुद को सेल्फ सस्टेन करके ग्रो कर लेता है और ये खूबसूरत बनाता है आपके घर को और एक नए तरीके से घर की हवा को शुद्ध करता है। इंडोर प्लांट में दोस्तों एक और पौधा है फर्न। ये पौधा कम रोशनी और बहुत कम पानी में अच्छी तरह से पनपता है। ज़्यादा पानी देने से इसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं, यानी कि बहुत कम रोशनी में, जो घर का आपका कोना अगर कम रोशनी वाला है, जहाँ पर बहुत कम रोशनी जाती है, जिसको अंधेरा कहते हैं, अंधेरे वाला इलाका है, छाया वाला इलाका है, वहाँ पर ये पौधा पनप सकता है और उसके पानी की ज़रूरत भी कम होती है। तो ये आपके उस घर के हिस्से में रखा जा सकता है ये प्लांट जहाँ पर अंधेरा हो, यानी कि जहाँ रोशनी कम हो और पानी कम हो। फ्लेमिंगो फ्लावर प्लांट, दोस्तों इस पौधे को भी बहुत कम धूप की ज़रूरत होती है। ये कम धूप में भी अच्छे से पनपता है और ये 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उसके बीच बहुत अच्छे से पनपता है, यानी कि थोड़ा ठंडे मौसम में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। एरिका पाम, ये इंडोर प्लांट है, इसे खिड़की के पास रखना चाहिए या फिर आंशिक छाया जहाँ पर है वहाँ पर इसको रखें, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और एक डिफरेंट लुक आपके घर को देता है। मनी प्लांट, सीधी धूप पड़ने से इस इंडोर पौधे की पत्तियां झुलस सकती है क्योंकि बहुत नाजुक होता है और बड़ा प्यारा सा प्लांट है ये, और लगभग हर कोई इसे लगाना पसंद करता है क्योंकि इसका नाम मनी प्लांट है।
और इसको पैसों का पेड़ माना जाता है। इसलिए इसे कम धूप वाली जगहों पर भी रखा जा सकता है और इसे कम धूप वाली जगहों पर रखना चाहिए ताकि ये अच्छे से ग्रो करे और खूब हरा भरा रहे। ग्रीन स्पाइडर प्लांट, ये पौधा आर्टिफिशियल लाइट में भी अच्छी तरह से ग्रो करता है, यानी कि इसको सूरज की रोशनी नहीं चाहिए। अगर आपके घर में लाइट जलती है उससे भी ये बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट में भी ये बहुत अच्छे से पनपता है। क्रोटोन, इसे ज़्यादा पानी ना दें और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, यानी कि ये पौधा क्रोटोन जो है ये बहुत कम पानी से पनपता है और इस पर आप स्प्रे पंप से स्प्रे कर सकते हैं। बस इतना पानी इसके लिए काफ़ी होता है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता जाएगा। जेड प्लांट, जेड प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और ये सूखी मिट्टी में आसानी से विकसित हो सकता है, यानी कि ये पौधा ऐसा है अगर आपके गमले की मिट्टी सूख भी जाती है तो भी ये मरता नहीं है बल्कि आपके घर में लगातार बना रहता है। ड्रैगन ट्री, इसे विकसित करने के लिए कम धूप और मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है और ड्रैगन ट्री है वो बहुत खूबसूरत प्लांट है और आप अगर इसको लगाते हैं तो आपके घर का जो इंटीरियर है वो तो आकर्षक लगेगा ही, साथ ही वो एयर प्यूरिफायर की क्वालिटी भी रखता है। रबर प्लांट, ये मध्यम रोशनी या फिर पर्याप्त प्रकाश दोनों ही जगह पर आसानी से लग सकता है, रखा जा सकता है इसे। रबर प्लांट को हर 1 से 2 हफ्ते में पानी देने की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में अगर ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है तो ये 2 हफ्ते तक बिना पानी के रह सकता है, यानी कि इसका मेंटेनेंस बहुत आसान है और ये आप घर में आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो आप घर में लगा सकते हैं जिसे लगाना बहुत आसान है। ऐसे ही प्लांट्स का जिक्र जब करते हैं तो उनमें प्रेयर प्लांट का नाम आता है और इसके अलावा ग्राफ्टेड फाइकस बोनसाई ये भी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ग्राफ्टेड फाइकस बोनसाई है वो बहुत बेहतरीन प्लांट माना गया है। इसके अलावा पेडल प्लांट है वो भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत पौधा है। इसी तरह से डंब केन है, ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। डंब केन को भी लोग लगाना पसंद करते हैं। और इसी तरह से रेडिएटर प्लांट है वो भी बहुत पसंद आता है और ये भी आकर्षक लुक आपके घर को देता है। और इसी तरह से बैंगनी रंग का जो पत्थर चट्टा है उसे भी आप लगा सकते हैं। पत्थर चट्टा वो लगातार तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत अच्छा लुक आता है। उसके फूल भी अलग तरह के होते हैं जो बहुत आकर्षक दिखते हैं खिलने के बाद। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कम रोशनी में उगने वाले इंडोर प्लांट, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम जाती है। घर के ऐसे कोने में ये प्लांट आप रख सकते हैं और बहुत अच्छे से ये पनपते हैं और ये प्लांट है वो आपके घर को एक डिफरेंट लुक देंगे और बहुत बेहतरीन जो है इंटीरियर आपका लगेगा। और ऐसे पौधों की बात करें दोस्तों तो इनमें फिलोडेंड्रोन प्लांट है, ये सबसे ऊपर आता है जो बहुत कम रोशनी में अच्छे से पनप सकता है। इसी तरह से पैथोस या फिर डेविल्स आईवी प्लांट है या फिर मनी प्लांट है, इसे भी आप बहुत कम रोशनी में रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसी तरह से ड्रेकेना प्लांट है, ये बहुत कम रोशनी में बहुत अच्छे तरीके से पनपता है। इसी तरह से पीस लिली है, ये भी बहुत अच्छे से पनपता है कम रोशनी में और ये बहुत अच्छा प्लांट माना गया है घर में लगाने के लिहाज से। दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया कि कौन कौन से प्लांट आप इंडोर हैं वो घर में लगा सकते हैं, जो आपके कमरों में, आपके बालकनी में, कहीं भी आप रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये प्लांट लगाने कैसे हैं, क्योंकि लगाना सीखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर इंडोर प्लांट है वो पहले से ही दोस्तों कंटेनर में आते हैं या छोटे गमलों में आते हैं, इसलिए आपको अलग से उन्हें गमलों में ट्रांसप्लांट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हीं गमलों को आप रख सकते हैं कहीं भी। लेकिन अगर पौधा बहुत बड़ा है और आपको लगता है कि इसके लिए जो नीचे का गमला है, कंटेनर है, वो छोटा पड़ रहा है, तो आप उसको बदल सकते हैं। दोस्तों, जिन पौधों की पत्ती ज़्यादा रसीली होती है और सॉफ्ट होती है उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। जिन पौधों के पत्ते कठोर होते हैं और पतले होते हैं उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको हर प्लांट की ज़रूरत को समझते हुए उनकी सिंचाई करनी है, उनको पानी देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो भी आपके प्लांट खराब हो सकते हैं, अगर आप उनको कम पानी देंगे तो भी वो खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको सही तरीका सीखना होगा और हर पौधे के साथ आपको ये जानना होगा कि उसको कब पानी देना होता है। जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि किस प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए, किस प्लांट को कम पानी चाहिए। तो ऐसा आपको इसके लिए रूटीन तय करना होगा और ऐसी चीज़ आपको समझनी होगी जिससे आप प्लांट को बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। और दोस्तों, एक चीज़ आप खास तौर से ध्यान रखें, जब आप ये इंटीरियर प्लांट्स लगाएं तो उनका जो पॉट है, गमला है, उसके नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी गलती से ज़्यादा दे दें तो पानी नीचे निकल जाना चाहिए, उसकी निकासी हो जानी चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट खराब हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका मकान है, गर्म इलाके में अगर आप रहते हैं जो हॉट क्लाइमेट वाला है,
अगर वहाँ की एयर ड्राई है, आपके प्लांट्स को ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, तो आप उनको स्प्रे पंप से वहाँ पर उन पर पानी छिड़क सकते हैं। इससे वहाँ पर थोड़ी नमी हो जाएगी और प्लांट बेहतर ढंग से ग्रो करेंगे। इंडोर प्लांट्स के लिए धूप की आवश्यकता का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उससे भोजन तैयार करने के लिए पौधों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है और धूप की गुणवत्ता, समय और तीव्रता पौधे की वृद्धि को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, यानी कि उस पर सीधा असर डालती है। दोस्तों, इंडोर पौधों को आप सीधी धूप में ना रखें, इन्हें अच्छी रोशनी वाले कमरे में रखें, जिससे ये पौधे उनको पर्याप्त रोशनी मिले और वो अपना प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको सही ढंग से कर सकें। कुछ पौधे धूप की बजाय फ्लोरोसेंट लाइट में भी बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगा है, उसकी रोशनी में भी अच्छे से पनप सकते हैं। तो ऐसे पौधों को आप वहाँ पर रखें। और फूल वाले पौधों को भी रोजाना 12 से 15 घंटे धूप चाहिए होती है। इसी तरह से पत्तेदार पौधों को रोजाना 14 से 16 घंटे धूप की ज़रूरत होती है या प्रकाश की ज़रूरत होती है, जो उनको सन से मिलता हो, सूरज से मिलता हो। इंडोर प्लांट्स के लिए खाद और उर्वरक कैसे देने हैं ये आपको बताते हैं। इंडोर प्लांट्स जीवित रहने के लिए मिट्टी और खाद है, उससे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसलिए पौधे को दोबारा लगाने के लिए, यानी कि जब आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पर मिट्टी में नए पोषक तत्व ज़रूर डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार ये पौधे मर जाते हैं, क्योंकि पौधे को दोबारा जब आप लगाते हैं नई जगह पर तो उसको पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तो ये पौधा सूख जाता है। और घर के पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद दी जा सकती है। और फूल वाले इंडोर पौधों को ज़्यादा पोटेशियम वाली खाद की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फूल वाले पौधों को पोटेशियम ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि पत्ते वाले इंडोर प्लांट को नाइट्रोजन से भरपूर खाद की ज़रूरत होती है। तो ये खाद का ध्यान आपको रखना है, पानी का ध्यान रखना है, इसके बाद आपके प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। दोस्तों, इंडोर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए पौधों को जो कटाई छटाई है वो आपकी वक्त पर होनी चाहिए। इसलिए कौन से पौधों को कितने वक्त बाद उनकी कटाई करनी है, उसको कितने बढ़ना देना है, ये आपको सीखना पड़ेगा और ये आपको जानना पड़ेगा। नियमित तौर पर आप पौधों की कटाई छटाई करें और जो पत्ते सूख जाते हैं उनको आप काट सकते हैं, जो शाखाएं सूख जाती हैं उनको भी आप काट सकते हैं और प्रूनर की मदद से आप ये कटाई छटाई कर सकते हैं। और जहाँ पर पौधे हेल्दी हैं वहाँ पर उनकी कटाई ना करें, उनको आप पानी और खाद देते रहें। और आप ये देखेंगे कि जहाँ पर अच्छे से आप देखभाल करेंगे तो ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और इसी तरह से जब आप पौधों की कटाई करें तब आप ध्यान रखें कि जो सूखे हुए पत्ते हैं या सूखी टहनियाँ हैं सिर्फ उन्हीं को काटें। दोस्तों, पौधे वक्त के साथ अपने आप को परिवेश के मुताबिक ढाल लेते हैं, इसलिए उनका बार बार उनकी जगह ना बदलें। इससे पौधे को शौक लग सकता है और पौधे पर बुरा असर पड़ता है। यदि आप पौधे को दूसरी जगह पर लगाते हैं तो शुरुआत में इस पौधे को सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए नई जगह पर रखें, फिर अपनी पुरानी जगह पर रख दें और फिर दूसरे दिन आप फिर उस प्लांट को रखें और ऐसे 1 हफ्ते तक करते रहें और धीरे धीरे उसके समय का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाते रहें। इससे पौधा नई जगह के लिए हैबिचुअल हो जाएगा और वो वहाँ पर पनप सकता है, क्योंकि एकदम से आप कई बार पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं या दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं तो वो शौक में आ जाते हैं और प्लांट मर जाते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इंडोर प्लांट्स के लिए आवश्यक कीटनाशक कौन से हैं। इंडोर प्लांट में कीट लग सकते हैं और पौधों को सुरक्षित रखने के लिए पेट्रोलियम डिस्टिलेट को पानी में मिलाएं और पौधों के ऊपर इसका छिड़काव कर दें। इसी तरह से नीम बेस्ड जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। साबुन बेस्ड जो कीटनाशक है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट है वो हेल्दी रहेंगे और जो कीड़े मकोड़े इन पर लगते हैं उनसे बचाव हो जाएगा। और नीम का तेल है वो बेहतर तरीके से कीटनाशकों से रक्षा करता है इंडोर प्लांट्स की। इसी तरह से बेकिंग सोडा या फिर एप्सम सॉल्ट है उसका घोल बनाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर में इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जो आपके घर के इंटीरियर को बेहतर बनाएंगे, साथ ही आपके घर की एयर को भी प्यूरीफाई करेंगे, यानी कि आपका जो हवा है आपके घर की वो शुद्ध होगी और आप बेहतर तरीके से उनका देखभाल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं और आपके घर के अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। जब आपके घर में पौधे ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। इसी तरह की नई टेक्निक सीखने के लिए और इसी तरह के नए जो तरीके हैं खेती बाड़ी के या होम इंटीरियर के, वो आप जानने के लिए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपके फ़ोन में फ्रीडम ऐप डाउनलोड हो जाएगा और इस पर 800 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं जो 6 भाषाओं में हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। ये कोर्सेज़ आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आप खेती बाड़ी
कि नए तरीके सीखने के साथ साथ बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस के ऐसे ऐसे टिप्स जानेंगे जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, आपकी आमदनी बढ़ाने वाले होंगे और साथ ही साथ आपको नई राह दिखाएंगे और एक कामयाब बिजनेसमैन आप इन कोर्सेज के जरिए बन सकते हैं। तो खेती बाड़ी से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग हैं वो भी इस टेक्निक को जान सके, अपने घर में वो भी इंडोर प्लांट लगा सके। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।